नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे चमत्कार की जिसमें अमेरिका और रूस दोनों साथ आ रहे हैं। मतलब दोनों देश नहीं, दोनों के राष्ट्रपति नहीं, दोनों के रक्षा मंत्री नहीं, कोई पॉलिटिकल चीजें नहीं है। दोनों की सेनाएं, वो रूस और अमेरिका की सेनाएं जिनकी युद्ध की तैयारी एक दूसरे के खिलाफ होती है। रूस ने जो अभी मिसाइल बना लिया न्यूक्लियर कैपेबल कि वो कहीं भी पूरी दुनिया में मार कर सकता है। एक नीचे समुद्र के नीचे चलने वाला एक उसने यूएवी टाइप से बनाया है, वो भी महीनों तक समुद्र में रहेगा और कहीं भी किसी भी युद्धपोत पे कहीं भी हमला कर सकता है, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल है। यानी कि न्यूक्लियर ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा चलने वाला है। उसके बाद अमेरिका ने भी घोषणा कर दी कि लगभग 4 दशक बाद जो है वो फिर से परमाणु परीक्षण करेगा, यानी अपने परमाणु जो हथियार बनाने का कार्यक्रम है वो फिर से रिवाइव करा। मतलब इस ढंग की दोनों की वो चलती है और दोनों सेनाएं एक साथ आकर के युद्धाभास कर रहे हों तो ये चमत्कार है या नहीं है। और ये चमत्कार जो है वो भारत ने किया है। भारत में एक मिलन जो है वो नौसेना का युद्धाभ्यास है, उसका मिलन नाम है। उसमें तमाम देशों के लोग आ रहे हैं, मतलब तमाम देश उसमें, उनकी नौसेनाएं उसमें हिस्सा ले रही हैं। उसमें जो अमेरिका है और जो रूस है वो दोनों की नौसेनाएं आएंगी। दोनों के जो नौसेना के जंगी जहाज हैं वो वहां पे होंगे। उनमें जो नौसेना के जो हवाई जहाज होते हैं, मैरीन का जो राफेल का मैरीन वर्जन भी होता है और तमाम होता है, तो वो भी आएंगे और पूरा का पूरा वहां पे 10 दिन तक युद्धाभ्यास करेंगे। जो पूरी मतलब, और इस बीच में एक चीज और देख लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच में इतनी तनातनी की बात आ रही है। अमेरिका नाराज है कि भाई आप रूस से जो है S-400 ले रहे हो, आप आगे और भी चीजें खरीद रहा है भारत। वो तमाम चीजों के बावजूद भी अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा समझौता कर लिया है, सैन्य समझौता किया है, जो अगले 10 साल तक रहेगा। पुराना भी एक था, उससे कहीं जाके बेटर है और उस पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेट, दोनों ने साइन किया है। और वो भी और बड़ा है क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है अमेरिका भारत में बनाएगा, जहां पे रक्षा साजो सामान का उत्पादन होगा। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मिलिट्री इंटर ऑपरेबिलिटी जो है कि एक दूसरे का जो वायुसेना है, वो नौसेना है और जो थल सेना है, ये तीनों आपस में कैसे समन्वय के साथ कोई युद्ध करें, युद्ध के दौरान दोनों के बीच में कैसे एक दूसरे की साजो सामान का यूज कर सके, यानी कि जो एक ज्वाइंट कमांड की बात है उसमें कैसे आगे बढ़ें, कैसे इंटीग्रेट करें तीनों सेनाओं के, इस पे भी अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जाहिर है इसमें नए नए इनोवेशंस होंगे। इनोवेशंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जोर दिया है कि भारत और अमेरिका जो है रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को बहुत बढ़ावा देंगे। यानी कि जो नए नए हथियार, नई नई चीजें विकसित होंगी उसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे। और ये जमीन, हवा, समुद्र, स्पेस और साइबर स्पेस सभी जगहों पे होगा। ये भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य समझौता है अभी 2 दिन पहले। और इसी बीच में जो एडमिरल, जो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन है, जो उप सेना नौसेना प्रमुख हैं, उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जो हमारा मिलन युद्धाभ्यास नौसेना का जो हो रहा है वो उसमें 55 देश हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है चीन की नींद उड़ गई होगी क्योंकि ये युद्धाभ्यास जो हो रहा है ये विशाखापट्टनम के पास जो
हिंद महासागर के क्षेत्र में हो रहा है। और जानते हैं कि मलक्का जो है वो वहां से जाता है, और वो पूरा का पूरा आप चीन का देख लीजिए, आगे का देख लीजिए, एक वो ट्रेड का रूट है जिसको एशिया पैसिफिक जो है या इंडो पैसिफिक का नाम देता है, कि वो हिंद महासागर का जो, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, अब उसको वो नाम दिया है अमेरिका ने। पहले उसको एशिया पैसिफिक बोलता था, अब इंडो पैसिफिक जो है बोलने लगे हैं, ओशन उसको बोलने लगे हैं। वहां चीन का दबदबा है, और वहां के तमाम देश, फिलीपींस से लेके, वियतनाम से लेके, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सब जो हैं वो चीन के जो वहां पे धौंस जो है उससे परेशान है, और भारत के साथ आ रहे हैं। और वहां पे भारत अमेरिका सब कह रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, रूल ऑफ लॉ जो है, वो उसके हिसाब से वहां पे जहाजों का आवागमन हो, वहां पे किसी की धौंस न चले, वहां कोई नया कुछ ऐसा न कर ले, किसी कब्जा कर ले, कुछ रेगुलेट करे, ये नहीं होना चाहिए। जो क्वाड बना था वो उसी के लिए बना था। तो मैं वो भटक जाएंगे रास्ते से। इसमें जो मूल बात यह है कि उसके करीब ये 55 देशों का युद्धाभ्यास हो रहा है, और एडमिरल जो वाइस एडमिरल वात्सायन ने कहा है कि ये इस पूरा हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो चीन कभी श्रीलंका में भेज देता है, अपनी वो खुफिया जानकारी उठाने के लिए सर्विलेंस जो है वो जहाज भेजता है समुद्र में, कभी मालदीव पे भेजता है। तो वाइस एडमिरल ने कहा कि हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पे हमारी नजर है, कौन जहाज कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीजों पे हम नजर रख रहे हैं। मतलब चीन जो कर रहा है वो हमें पता ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। और ऐसे में जब यूक्रेन को लेकर के रूस और चीन के बीच में रूस और अमेरिका के बीच में ठनी हुई है, अमेरिका और चीन के साथ वो अलग ठनी हुई है, खैर वो उनका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, फिर भी 47% है, लेकिन वो कब तक चलेगा, कब क्या बढ़ने लगेगा, कुछ आप नहीं कह सकते। लेकिन तनातनी जो है वो तो है ही। ऐसे में दोनों देशों की, रूस और अमेरिका की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करे, ये लोगों को आश्चर्य, मुझे भी आश्चर्य हुआ था और आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन ये हकीकत है। अगले साल मतलब फरवरी में 15 से 25 फरवरी के बीच में आप विशाखापट्टनम के आगे जो हिंद महासागर बंगाली खाड़ी का इलाका है, वहां पे अमेरिका और रूस के दोनों जो नौसेनाएं हैं उनको युद्धाभ्यास में एक साथ हिस्सा लेते हुए आप देखेंगे। ये हकीकत होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे